फिर दूसरी की, फिर तीसरी शादी की, आखिरी थक के बैठ गए। संतान नसीब में है ही नहीं। तब राजा ने मन में विचार किया कि मैं किसी अच्छे संत की शरण में जाऊं। संत तो उस समय सारे अच्छे होते, लेकिन राजा अच्छे संत की शरण में जाने की कोशिश की तो महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि महाराज, सबसे बड़े संत तो आपको बनना पड़ेगा। आपको स्वयं को ऐसा संत बनना पड़ेगा कि आपको धैर्य रख के उस पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास रखते ही तो संत बन जाए। विश्वास रखते ही संतों का आशीर्वाद हुआ, पुत्र रष्टि यज्ञ करवाया, संतान नसीब में नहीं थी तो भी भगवान विष्णु रामपन के धर्म का तो प्रमाण है। लेकिन उसको ये खुआ दो, उसको ये कर दो, जैसे मिलेंगे महाराज आप लोगों को कुछ डोरे कैसे करवाए, क्या इलाज करवाया, कुछ नहीं बैठा। भगवती वन संतान गई थी, अभी इतनी जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई आपकी। संतान होगी, पुत्र खुआते और बस बेटा बताओ, संतान होगा। असली माँ बाप तो वो बनता है संतान को कुछ योग्य बनाने की कोशिश। धरती पर वजन करने का क्या फायदा? भूमि पर भार क्यों करो? हो सके वहां तक इसी भूमि को ऐसा संत दो, ऐसा भगत दो, ताकि इस भूमि की धरती की रक्षा हो। और वो कब करेगा? संस्कारों के साथ, संस्कृति से जुड़। आडम्बर में पढ़ के नहीं देगा। तो बेटा मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि बेटे का नाम तो निकाल ही लिया, क्या नाम निकाला है? बहुत अच्छा। आजकल के निकलवाते हैं तो पिंकू पिंकू है, अब वो नाम भी बोलो। नाम ऐसे निकालो जिसमें 24 घंटा में से बच्चे का नाम भी बोले तो भगवान का नाम साथ हो। आजकल के नाम तो आपको बताइए क्या क्या नाम है। अच्छी बताया हो भगवती की तरह है। ये क्या ले रखा तुम्हें है? ये कौन शुरू कर दिया नाम पे है? बीमार रहता है तो बेटा इससे तो और ज्यादा बीमार है। इसमें वो जहर आता है जो 15 साल का होने लग हो जाएगा तब उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर पर फर्क आ जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब तो तुम यूं सोचोगे कि इसकी हम शादी करें तब तक ये आपके हाथों से निकल जाएगा। 2 घंटा रो लेगा, क्या फर्क पड़ता है? ये ठीक है। और बताओ कोई नई बात? वो तो आपको मैंने जो दिया वो दिया भाई, आप क्या कर दो, हमने हमारा काम पूरा कर दिया, बाकी आपको ठीक है। बाकी आपको सोचना कैसे करना है, क्या रहना है, वो तो आप जानिए। हमारी तरफ से कोई कमी रही है तो बताइए, पूरी कर दी तो उधर भेज लगा के हो जाओ। अभी डॉक्टर ने जवाब दिया था कि भाई माँ कभी नहीं बन सकती क्योंकि खुद में दिक्कत है, बेटा भी गोद में ले रखा है, नसीब दिया। और अभी असली माँ बाप बनना चाहो तो बच्चों को संस्कार दे दो। तुम क्या संस्कार दोगे? तुम तो 3 दिन से लड़ रहे हो बहुत जबरदस्त। लड़ाई भी कैसी होती है पता है? समझ तोड़ दो, संबंध खत्म हो जाएंगे। पहलवान है कि चलता आइए मेरे आज भैया, सही है कि गलत है? क्या मैं क्या कर रहा हूं? समझ किससे तोड़ रहे हो? गलती गलती किसकी है? तेरी समझ किसको तोड़ रहे हो? मेरी संतान क्यों मांगी? क्या इसकी आत्मा को दंड देने के लिए? तभी मैं आज आधा घंटा इसी बात पे बोला था। खड़े हो, मैं बोलता हूँ उस बात में कोई गुड्डे अच्छे होता है, कहीं कहीं से कुछ बात जुड़ी होती है तब मैं उस लाइन को बोलता हूँ, उससे माफी मांगते धर्म पकड़े।
दारू फूटी था, लफड़ा करता, वायु के निगम दंड उसको दे रहा था। हाथ जोड़ के मांग, दोनों हाथ जोड़, घुटना टेक के मांग। कहते डॉक्टर ने जवाब दिया, वो चीज भी बदली है, वो मैं नहीं बदला, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी आवाज आई मैया के उधर से कि आप बेटा तो इनको माता ने दे दिया, पर इसलिए बेटा अनाथ होता दिखाई दे रहा है, इसलिए मूर्खों को समझाओ, उनके पीछे पीछे हाँ मत बनो। गुरु का काम है शब्द के तीर मारो तक काल जम लगे। तो किसी संत ने कहा ना, मैं मिर्ग हूं, गुरु पार्थी हैं जो मारते हैं मुझे, पार्थी का काम मारना, मैं मिर्गा गुरु पार्थी, मेरे मारा शब्द का तीर, एक तीर मेरे ऐसा लगा तो हुआ। समझ करो बेटा, श्री हरि। आ जाओ। अब ये बच्चा पैदा होते ही, तुम पहले कितने प्रेम करे, और ये पैदा होते तुम लोगों ने नाटक शुरू कर दिया, तो फिर ये बड़ा होके क्या करे? जब आप क्या करता था, तेरा कुछ देख लगा, वापस बुला लिया, इसकी बात बीमार करने लगा। मत खुआया करो बच्चों, वैसे ही बहुत रोग है, आम रोग, कुछ नहीं बचा खाने के लिए। किसी के पास पैसा हो सकता है, पैसा खूब होगा, बाजार में सामान मिठाइयां बहुत मिलेंगी, घी खूब मिलेगा, किसी फैक्ट्री में जाओ 10 कुंटल घी चाहिए, मिल जाएगा, गाय का, हाँ प्योर गाय का, 5 झाड़ गाय दिखा दो, दूध चाहिए गाय का, मिल जाएगा, महाराज जितनी है उतना ले लो, गाय नहीं है, दूध कौन दे रहा है, घी कौन दे रहा है, गाय है ही, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, नहीं तो खाने के लिए खुद आहार बचा और न खाने के लिए कोई गम बचा, गम में डूबे जरूर पड़े। श्री गोविंदाय। आप लोग सारे साथ में हो, मैं तो कड़वी बात करता हूँ, अच्छी लगे तो यहाँ आना, नहीं तो मत आना। और ऐसे महाराज ढूंढो तो बैठ के पेड़ा बांटता रहे, मैं तो पेड़ा में खाता, मैं बांट। मैं तो ये चाहता हूँ, हमारे यहाँ का क्या नियम है, हमारे परिवार को जो गद्दी चल रही है ना हमारे बुजुर्गों से, जब स्थापना हुई थी तब साफ साफ ये आदेश हुआ था हमारे परिवार से कि भाई पूजा नहीं होती कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे अच्छा कमाएंगे, पूजा तो नहीं कर पाएंगे, पानी नहीं है यहाँ पे, जनता को पानी कैसे मिलेगा? एक मटका होता था पानी का, वो एक मटके से पूरा परिवार काम चलाता था, भारत में पानी की कमी। उस समय में आदेश हुआ कि पानी भी ठीक हो जाए, महाराज बहुत अच्छी बात, पूजा करनी पड़ेगी, पूजा कर देंगे। सुनिए कैसी पूजा करनी है, मंदिर में आप जाइए, टाइम मिलेगा, आरती नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं, जोत नहीं जला सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप परिवार के सदस्य 15 मिनट बैठ करके पारिवारिक दुख सुख की बातें कर लेना, तुम्हारी भक्ति सफल है। इतना ही नहीं करोगे तो डूब जाओगे सारे अलग अलग। सामूहिक समुद्र में किसकी है भाई, तो समुद्र में नहीं डूब सकती, हवा तो आएगी, हिलेगी, लेकिन जटे रहना था, कूदोगे तो डूबोगे। परिवार एक किश्ती है, एक नौका, भाई बंधु सारे उसमें बैठे हैं, और संसार है समुद्र, फिरना है तो प्रेम से फिर। गुरु महाराज बोले कितने दिन होगा तुम्हारे बाप से?
नहीं ना? किस बात पे? आशीर्वाद ले लो, ले लिया, प्रसाद ले लिया, कोई आराम से बात करनी है तो कर लो भाई, मुझे पता आप परेशान हो तो। ये बात की काम भगवती को छोड़ो, आशीर्वाद लो। संकट की वजह से संकट का कटवा देंगे माते, संकट दूर करने का इस भगवती के दरबार में वरदान है आपको देगा। संकट वाले को इस धाम में माता का वरदान मिला, नहीं तो कोई संकट वाले को कोई कोल्डे मारता, नहीं कोई चीमटे मारता, नहीं कोई धूनी लगाता, नहीं कोई संकट दूर करने का यहाँ कोई पैसा लिया जाता। समय आपके पास है नहीं, रात से सोच रहे महाराज से मिले, जल्दी से मिले, चले क्या? सिर्फ खलबली मछली है, पता नहीं वही मिलेगा होगा। ऐसे चलता नहीं, आप लोग 4-5 महीना लॉकडाउन समय में पड़े, तब काम कैसे करना? तकलीफ आती है। कम से कम 1 दिन 2 दिन आए हो, मुझे कुछ नहीं करवाना आपसे, समस्या लेके आया हो, उसका निवारण करवा के जाओ, होगा। इधर इसको दो, सारे परिवार में संकट है, करेंगे समझ। गुरु भागवती भागवती सारे काम करवा लिए। क्या काम करवा लिए? साणा ने दिखा लिया, सारे साणों को दिखा लिया, तो बावड़ा को दिखा दिया। एक साणा नहीं कर सके, वो बावड़ा कर सके। सारे साणों को दिखा दिया, साणे को। अब साणों को जाना बंद करो, अब खुद साणे बनो, समझदार बनो। खुद समझदार बन जाओगे ना, इधर उधर नहीं जाओगे, सद्बुद्धि आ जाएगी, समझदार हो जाओगे। सद्बुद्धि आते ही भगवान, ठीक है? पहले तो मैंने क्या कहा, सुना ना आपने? सब एक जगह 2 मिनट अगर बैठ जाए 2-4-5 दिन में, तो आपकी भक्ति सफल होगी। अलग अलग बिखरोगे और समस्या बढ़ेगी, और सामूहिक रहोगे तो संकट ठीक करने की मेरी जरूरत। जब मैं हमारी बहुत मुश्किल का नाम, तुम सोच रहे हो संकट कैसे? संकट बेटा यहाँ इस काम का नियम है। मैंने तो ये कहता है कि संकट तेरा ठीक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? माँ के शरण में न मैं ये कह सकता कि मेरी ये शर्त है ठीक करने की मेरी एक शर्त जरूर होती है, लेकिन वो पैसे की, धन की, लालच की नहीं होती। एक शर्त यही होती है कि नियमित रूप से 1 मुट्ठी अनाज जानवरों के लिए इकट्ठा डाल, 1 रोटी गाय को भी दो, ये मेरी शर्त है। मैं सवामणी नहीं करवाता, सवामणी करवाता तो कल 9 मुट्ठी 1000 सवामणी आ जाए। आती कि नहीं आती भाई? खा के हलवा लाडू बिल्कुल कोई बिल्कुल। जो व्यक्ति प्रतिदिन घर के सदस्य जितते हैं, वो बड़े प्रेम से भोजन करते हैं, वो भगवान का प्रसाद है। बंदा हुआ भोजन दान करते हैं तो सवामणी, प्रतिदिन सवामणी। गुरु महाराज, जगदम्बा बेटा यहाँ इलाज हो जाएगा, सब चिंता मत करें, ठीक है? क्या दे दूं सबको? अब एक बात नहीं हो पाएगी, सामूहिक के साथ में। गुरु महाराज आओ,
मैंने कह दिया, ठीक है? इस प्रसाद में जगदम्बा ठीक है भगत। सारे श्रद्धालु जितने भी आए हैं उधर मुंह करके जय माता दी। जय माता दी। हाजिरी पूरी हो गई, मिल जाएगा भाई। हाँ बैठिए। जगदम्बा भवानी लोई इस और कोई नई बात है तो बताइए। बाकी बातें हो श्री जगदम्बा बैठ बैठ के लिए बड़ा इनमें सर के ऊपरी प्राय भूत प्रेत है, इनको है कैंसर। आपको किसी ने बताया नहीं बताया मुझे क्या भैया जरूर कह रही है कि इनको कैंसर है। आपने क्या जांच करवाई है? क्या बोले? ये भगवती का कैंसर आजकल भाई बहुत तेजी से फैल रहा है। कैंसर है, बीपी है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, इस प्रकार का जो रोग चल रहा है ना ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ये इसके लिए आपने बोला भी कुछ अपने को लेकिन रोग हो गया और शरीर का अंग जब चला जाता है अलग तो और वो मेरे से भी नहीं चलता, हाथ कट के अलग हो गया मेरे से नहीं आता। प्रकृति की चीजें, प्रकृति का बनाया हुआ शरीर और प्रकृति और शरीर जब अलग अलग छिड़ जाता फिर तो वो जाने सर्जरी करने वाले वही होते हैं, उससे बड़ा कोई। लेकिन सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई संकट और नहीं है। आपको किसी ने चक्कर में डाल रखा है इसको करवा आपको पूछो बात करो कहाँ करवा क्या है, पूछा कुछ ही नहीं करवा। मैया को कह दे कुछ नहीं करवा रहा, कह दे ये रोग भगवा अब अनुसार तो नहीं करते ना, सुनता क्या कर रहे हैं? दारू पी जाए अब तो छुटा दो। आप भी छोड़ दो, ठीक है? उनके लिए प्रसाद दे रहा हूँ। हो गए बेटा कैंसर से खाने ही होते हैं। जिस व्यक्ति को ये पता है कि मैं मिट्टी खा करके मर रहा हूँ तो उसको सोचना चाहिए कि मैं छोटू है, तो कुसमत है। या तो सत्संग में जाने से छूटे या कोई और से छूटे। सत्संग में आए हो कम से कम पढ़ी कुछ बुराई पर कार्य करके, ठीक है? बाकी प्रसाद दे रहा हूँ मैं, ज्यादा पता तुलसी जी का भी प्रसाद जरूर देते रहो। उसने जवाब दे दिया ना, छुट्टी कर दी घर सेवा करो, तो सेवा तो कर रहे हो, ये प्रसाद मेरा वाला नुकसान होता है। नहीं तो तुलसी के पत्ते नुकसान करेंगे, न हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करोगे, ये प्रार्थना नुकसान नहीं होगी। प्रार्थना आपको करनी है, तुलसी है, ये शरीर में एंटीबायोटिक है, बड़ा फायदा करेगी। प्रसाद दे रहा हूँ यहाँ, ये भी कोई नुकसान नहीं। भगवती देता हूँ तिलक करने के लिए, यहाँ तिलक करोगे क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं। भगवती दे रहा हूँ तिलक करने के लिए, प्रसाद दे रहा हूँ, ये आप इनको कहते हैं ना। और क्या है कि इच्छा ये जो राजा राम ये प्रताप राजा राम भागवत भवानी माँ। तो ये जो नशा करते हैं आप लोग कभी विचार किया? कोई भी वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबिल में
कुरान में, जो संतों के द्वारा, जो प्रवचनों के द्वारा भी कभी नहीं कहा गया होगा। कोई भी धर्म शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। अगर इससे कोई फायदा होता तो लिखा जाता क्यों? जैसे भगवान के प्रसाद चढ़ाने के लिए हलवा लिखा हुआ है, खीर, चूरमा, दूध, दही, शहद, पंचगव्य, इस प्रकार का प्रसाद चढ़ाना मत होता। तुलसी भगवान के चढ़ते गुजरते हैं। जो हमारे संतों ने जितनी भी औषधियां भगवान के चढ़ाई हैं, वो भक्तों सज्जन, उसमें कहीं भी दारू का लेख नहीं आता कि ये चढ़ाए। अब कुछ पुजारियों ने कर दिया, रुचि को सही है, बता रुचि तेरे से मांगी को चला के मन डाल। देवी माता को सही है, देवी माता ने कब कहा? वो तो माँ है, वो आपकी भी माँ है, वो जीव की भी माँ है। वो ये जरूर चाहती है कि बकरा जब अपने माँ से पैदा होता है तो बकरी की माँ को मालूम होता है कि तेरे आंखों के सामने उसको मारा जाए। तो वो देवी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ ऐसा कोई भगत हो जाए मेरे बेटे को मारे नहीं। वो बकरा किसी देवी के मंड में जाकर के उसको अमर छोड़ देते हैं। ये तो पता हमने जरूर सुनी है, वो लेख भी आता है, लेकिन किसी देवी देवताओं का ऐसा लेख नहीं आता कि शराब चढ़ाओ। हमारे कुल देवी चढ़ता है, देवी माँ संतान नहीं खाती, माता माता नहीं हो सकती, पूत कपूत। तो आपके किसी के परिवार में आपसे लेते, किसी के परिवार में अगर ऐसी प्रथा है तो वो तो आप जाने, लेकिन अपने धाम में वर्जित है। गुरु महाराज करने की जरूरत नहीं बेटा, इसको थोड़ा खड़ा हो, खड़ा हो, आ जा। पैर काम नहीं कर रहे बेचारे, खड़ा तो हो गए, प्रसाद दिया है, थोड़ा पजामा ठीक कर करने, कोई बात नहीं बेटा। बीमार कोई भी हो वो पूजनीय बन जाता है। अरे ऐसे मत तक किसको पैर नहीं कर। आ जाओ, आओ इधर, मेरी तरफ देख रहे हो ना, मैं कहते हैं इधर देखो, आओ। तो पैर रख, उठेंगे, चिंता मत करो, उठेंगे, पैर काम करेंगे, तेरे अच्छी बात नहीं। इतना तो प्रसाद हमने दिया है भगवती के आशीर्वाद से। आ जा, दर्शन लेकर बैठा, दे चल थोड़ा खिला, ले लो, ले लो। श्री गोविंद हो गया, बस राजा आप लोग आते हो लेकिन बहुत लेट करके आते, क्या जगदम्बा श्री राम जय हो। आप उसको साफ कर जाओ। बेटे को तकलीफ है, उसको लेके आए हैं, बच्चा पुलिस में नौकरी कर रहा है, को दिक्कत है, उसको ले पुलिस में है, वो लाया के साथ में है। आ जाओ, आप कर लो उसको साफ। वहां भी दारू, ये जवानी में तो पीने के बाद में नहीं चलने देती, बीमारी पर फिर वैसे नहीं चलने देती, रास्ता ही रोकती है।
देख लिया होगा मरीज तो नहीं देखा, मरीज तो देख लिया होगा, वो एक लेके आया। आप किसको लाओगे फिर? मना कर रहा है तो अब किसी को नहीं लाएगा, मैं कह रहा हूं उसको लाना पड़ेगा। घराड़ी की करेगी तो घराड़ा काम कर लेगी। घराड़ी बड़ी अच्छी बच्ची है बेटा, मेरी सुनो। देख, आप पुलिस के हो चाहे आप किसी डिपार्टमेंट को हो, जो यहाँ भगत बन के आए हो, समस्या पूछने के लिए आए हो, तो मैंने खड़े होते ये नहीं कहा कि तुम्हारा मुसलमान बढ़ गया ना, मैंने ये कहा उसको देख लिया गया, कहा ना, यही कहा होगा भाई। ये तो क्या काम करते हो आप? तो है तेरी देव मंदिर में कह रहे हो, तो किससे बात कर रहा है इसको यही पता नहीं। मैं पूछ रहा हूं क्या कर रहा है? आप आए हो साथ में? सरकार किसने बताया था आप लोगों को? आपको किसी पुलिस वाले ने बताया था? 13-14 साल से बेटा, 13-14 साल से आप आ रहे हो और बच्चे को संतान नहीं हो रही, लड़का लड़की इकट्ठे हो, छठी में पढ़, तब से आप 14-15 साल, एक बताओ बेटा, 14-15 साल से आते हो यहाँ पे, और शायद यहाँ नहीं आते हो तो आपको आनंदता नहीं आता, आना ही पड़ता, आपका तो मन मोसा हो गया मेरे, अलग में मिलता भी नहीं आप, मैं मिलता भी नहीं। क्यों नहीं मिलता? आत्मा से मिल लेता हूं, जिसको मिलना है उससे भगवती अपने आप उनको अपना दर्शन दे देती है। लेकिन यहां मिलता हूं मैं सुपार से नहीं, अपने पराये से नहीं, या तो जिसको मां बुलाती है उससे मिलता। तो आपको 10-15 साल पुराने हो, इस बच्चे को लेके आए हो, इसमें सबसे बड़ा तो देख कमी है ना, अपने ही बच्चे की है कारण, और जो शादी करके धर्मपत्नी जो छोड़ रखी है, ये केवल कुसंगत का ही काम है। इस बात का मुझे हाँ और नाम उचित, मैं ये नहीं पूछा, मतलब पूछना कुसंगत का ही कारण है, उसी बच्ची का कोई दोष नहीं। जो तो झूठ बोल जाएगा, पर ये झूठ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ धर्म स्थान में लोगों के हजारों प्रकार की बीमारियों का कष्ट शांत होता है। और ऐसी तपोभूमि भक्तों तो अपनी सच्चाई उगल दे, सच बोलने की क्षमा रखता है, क्षमता रखता है, मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी भगवान लाखों गलती माफ करके उसको अपना भी बना लेते। गुरुजी ने कहा था भगवान को, गुरुदेव पक्षी था, गुरुजी ने कहा प्रभु ऐसा मेरा कहां भाग्य आपके दर्शन हो, मैं तो मांसाहारी हूं, जीव खाता हूं। भगवान ने कहा भाई तू मांसाहारी है, जीव खाता है, घास तो खा नहीं सकता क्योंकि तेरा जन्म ही ऐसे मनुष्य, लेकिन तूने तेरी गलती को माना, तू मेरा सबसे प्यारा मित्रों में, मेरे भक्तों में, भगवान ने गुरुजी को अपना ध्यान दिया। कहीं भी बड़ा धर्म स्थान पर अपनी बात को स्वीकार करने से, झूठी बात को सच्चा है। तो कब से पी रहा है दारू? कब से पी रहा है? नवरात्रों में नहीं कह रहा हूं, घरवाली को उसमें तो कल ठीक है, सच बोला, कल तेरे जन्म देने वाली माता के शोभन लगे, सच तो पीता था, सच बोला, मैं तो कहता पीता था, पिया हुआ था, तेरे मुंह से जगदम्बा, मुझे ये भी ज्ञान है बेटा, वो डायरी में तो लिखा हुआ, वो कागज है ना, वो भी मुझे तू तो कहता महाराज मैं वकील हूँ, हमारे तो वकील ये है, बिना कटे भी फैसला सुनवा देता है। 3 परिवार है,
1 2 3 है ना, तीनों परेशान हो रहे हो। सत्य है वह वीडियो पे कहां पड़ा है बोलना वीडियो साइन किसने लाया फोन पैदा क्यों किया? अरे बताइए के खड़ा हो बेटा करो अच्छे काम की बात बता। हाँ हाँ इसको जानता है? मैं भी नहीं जानता। क्षण में ऐसा आया जैसे इससे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे हमारी पुरानी को दुश्मनी कर, आज मेरी सीध में आया मैं बदला नहीं। मेरी बोली तो ये बोल रही है ना भाई तो महाराज जी की इसकी गलती नहीं महाराज जी, इसलिए महाराज क्या बोल रहा है करना कर ये तो कहता है ये आनंद क्या बताएगा क्या अकाउंट खोल के शायद आपको खोल के इसमें डाल दो। मैं इसके परिवार वाले और मैं पहले तो मरीज दिखाया, हालांकि मैं नहीं जानता क्यों आया है। मुझे तो ये बता रही है कि क्यों आया इसका उत्तर तेरे को सही देना है गलत नहीं देना, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ एक एटीट्यूड बना। बेटा पैदा होता है तो बाप माँ सब खुशी मनाते हैं, तब बेटा जवान हो जाए तब कोई माँ बाप कह सकता है कि ये हमारा नहीं है। कोई भी गलत कर्म करे तो यही भोगे हमारी गारंटी नहीं है। होता है नहीं होता है? ये कह रहा मैं वकील हूँ महाराज, मैं कह रहा हूँ बेटा तू एफिडेविट के बारे में जानता नहीं, मैं जानता हूँ तो पुलिस में, और ये कह रहा वकील हूँ, दोनों कानून के रखवाले भी हैं, कानून को चला यही बात है ना। इससे तो बड़ा होता नहीं होगा। एक तो कानून की पालना करवाने वाला है, एक कानून से अगले को दंड दिवाने वाला, ये तो बात होगी ना दोनों खड़े। वो एटीट्यूड किसका है? जेल से बचने के लिए बाप ने कलाकारी की तो हम तो बच जाए, बेटा जेल में बेटा चलो वो तो छूट गया, वो तो बेचारी फिर देखेगी जन्म में तो अगले जन्म में अपना कोई सुख भोगेगी। नहीं भगवान उसको इस जन्म में देगा, लेकिन तेरे बाप को तेरे को सुख मिल रहा है एटीट्यूड से जेल नहीं बचती, असली जेल होती है जो घर में कपड़े कभी कपड़े को पकड़ के रोता है, कभी फोटो देख के रोता है ना, असली खता आपने बनवाया था वीडियो, इसे कल आगे क्या बनवाया ना भाव मुक्ता करेगी तो हम बच जाए, इसलिए ये जगदम्बा की सोगर मैं खाता हूँ, ये तू खा जाए। चलो सदा बच गई, ये भी बच गया होगा, आप लोग अपने तरीके से बच जाओगे। जिस बाप ने 20 साल तक कन्या को पाल करके इंसा की बेटी को विद्या करो, बाप गरीबी में नहीं रोता, बेटी विदा करता उसमें जरूर। हम दोनों को जान दो फैसला, या तो ये फैसले होंगे अच्छा लगे और मना दो ढूंढ ले, ऐसा बना दूंगा भूख बस में आ जाएगी। क्यों भाई? जिसने पल्लू पकड़ के ले गया इसलिए वो बेचारी पीछे चली आई थी, पीछे चले गए तो चला बताओ कौन सी चिड़िया घर से पकड़ के ले आया इनको? तेरा साड़ा के लड़का बाप भी पहलवान, सुधारेंगे इन दोनों को, चिंता मत, घर भी बसाएंगे। फिर लगाओ मिठाई की दुकान है ना, जल्दी मत दीजिए, सुधारेंगे, घर भी बसाएंगे। पहले तो अपने आप को इंसान को
बेटी है वो मैं नहीं जानता, कहाँ ससुराल है मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी भावना जरूर कहती है कि हे प्रभु मैं उस घर में रहना चाहती हूँ, अगर मुझे रख। चलो चले, अभी ये मेरी सुनने कहे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हाँ तेरे पता है उल्टी खा गई। मैं उन महाराजों में नहीं कि जनता नहीं आएगी अपना कैसे काम चलेगा, हमारे बुजुर्गों की सेवा है ये तो चलती रहती है, आज हम कल और परसों और लेकिन ना जब तक गुरुओं के पास जाकर के कुछ नहीं लेके जाओगे और मद रूपी मृत को मारने के लिए तो शब्द के तीर मारने पड़ेंगे। आ जाओ श्री गोविंदा। तो जमीन वाला क्या लफड़ा चल रहा है, तो मेरा भी नहीं चलता, क्या मानो बटवारा किसका, थोड़ा लेकिन जी उसमें कौन कौन मौजूद, आप पहले तो ये सोचो कि महाराज मुफ्त में तो क्यों चला गया, हम तो आए इसे थोड़े के लिए, क्यों खड़ा कोर्ट में फाइल लेके माना, तो ये तो मतलब महाराज क्या सोचना चाहते हैं आप, क्या उसमें ये तो मेरे चाचे का किसी का हो जाएगा, साथ में गया था तभी तो लिखवाया ना, वैसे तो नहीं लिखवाया, वो सही नहीं गलत, वो सही है हाँ, ऐसे तरीका कर लो काम नहीं आप पार हो जाएंगे, उन महाराजों में नहीं आनंद रहेगा ना, आनंद रहेगा, आनंद दूसरे का करोगे, दूसरे का आनंद नहीं किया तो बेटा अंधेरा होगा भी। भाई कैसे मर गया था, उसकी संपत्ति का तो मामला होगा, आप हंसी रहते होंगे कोई बात नहीं, हंसी रहते होंगे, वो 159 नंबर मकान में रहता होगा, ये तो बात मत पूछो, ये पूछोगे कि मामला तो वही है ना, लेकिन बेटा आप तो अपने वाले में इस बेटे का घर बता रहा, वो क्या कहते हैं समझिए, कोई तो गार्जियन होगा, वो अगर उस बेटी को वापस बचा दूं तो तुम्हारी तेरी क्या कारण है, बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, गुरु के सामने सच्चाई का बहुत बढ़िया बात बोली महाराज मेरी इच्छा लगी, वापस क्या कारण है इसके बारे में बोले तो 1 मिनट ले लेता। सारा सेवकों की ये तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके फर्श में जो पत्तियां मिली सारे सेवकों की, वो किस लिए मिली, वो तेरी संगत ठीक करने के लिए, वो कोई गलत निमित्त से नहीं, तुझे मारने के लिए पत्तियां नहीं थी भी, वो एक आस्था थी तो किसी न किसी कार्य में आपको फंस गया। अब दूसरा तो 1 मिनट पहले तेरे बाप पर भी तेरे पर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ी हो रहा, जीव से सोचता हूँ उसमें
राजू कौन लिखा? वो साढ़े सेवनों की जो पर्चियां मिली मुसलमान की उर्दू भाषा में लिखी हुई पर्चियां मिली। काट मटोड़े लाल अक्षरा में काट मटोड़े हो है, हो जाती है मानवीय भूल नहीं, मानवीय भूल किसी से हो जाए और मानवीय भूल का इतना बड़ा दंड हो जाए वो नहीं। आज तू नशा करके बेकार हो रहा है, बाप चिंता में है, तू भी चिंता में, तो दोबारा तो मनुष्य बनना नहीं। जवानी निकल रही है, बुढ़ापे की तरफ कदम जा रहा है, तो पिता अपने जन्मे वाले मुक्त होकर के भगवान की सेवा में परमात्मा से जुड़ना चाह रहे हैं। आप सुंदर घर की कई सपना था वो खत्म हो गया, डिप्रेशन में आ गए, आप पता नहीं क्या चाहते हो, आपको ये मालूम क्या मुझे करना क्या पड़ेगा ये मैं बताऊंगा। मैं चक्कर में वापस घर में एक बार बताऊं, एक लाख जगह दाना ढूंढ के हिंदुस्तान में करेंगे, सोना चांदी पहले में बाहर ढूंढ जाएगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे धरती पर लटकते हुए, केले घड़े मिलेंगे, कोई आगे से धक्का दे रहा है, कोई पीछे से, हर प्रकार के संत मिलेंगे, लेकिन कड़वी कड़वी बोलने वाला कोई लाख में एक दो मिलेगा, बाकी नहीं। कड़वी को स्वीकार कर लिया, बची हुई जिंदगी भर के लिए तो मुझे अच्छी का मालूम हो गया, मुझे उसकी मुकदमे का मालूम हो गया, मुझे उसकी बच्ची की समस्या का मालूम हो गया, वो सुसाइड करेगा उसके बाद मुझे मालूम होगा तो मुझे कौन बता देगा? हाँ ये तो बता मुझे, मेरे आदमी बोल रहे थे ना वहां पे, तो ये आएगा इसकी खबर मेरे को जाके साइड ही करे। चलो मैंने आदमी भेज दी होगी आपकी बातें पूछने के, कोई होगा जो आपका बता गया होगा, लोग ठीक है। रात खड़ी थी वो बेटी के ऊपर कि महाराज न्यूर मेरा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ठीक, तो तेरा तो खराब दारू पी के हो रहा है, लेकिन उसकी बात कर रहा हूं, तो किसने ठीक किया? किसी भूमि ने, किसी सेवा समझ में है ना? तो एक बार तो तू बैठ, पर साथ दे रहा हूं ये ले, ताकि थोड़ा सा बुद्ध की ठीक जाना है तो बेटा क्या उत्तर कोई बाउंड्री नहीं रखता, खुला है जैसे सब जा, और यूं जैसे वसंती जिंदगी को अच्छे काम में लेना है तो मेरे से मिल लेना। सब आएगा सोच के एक महीने बाद बैग में क्या रख रखा है? बैग में क्या है? तो सामान रखा और ये थोड़ा सा मुझे क्या महाराज और कुछ पर वो खा तो ये ले क्या और क्लास करेंगे। बेटे को कैंसर है उसको लेके आया वो आदमी, बेटे को कैंसर है उसके लिए मियाँ आजा मियाँ गुरु महाराज तो कैंसर भी हो गया। भागवती जगदम्बा पेंसिल तो आगे बेटा पेंसिल हो गया, अच्छी बात है, थोड़ा आगे है तो कैंसर ही में जा फिर लगा तू भी साथ में लगाया, इसके बारे में किया प्रार्थना करा भगवती से कि माते श्री बीच में तो नहीं, बीच में बात नहीं करेंगे, एक बार बस बैठी जाना उत्सुकता पीछे से उसके आप जो बैठे हो ना इसमें खो कुछ नहीं है, वो पाले इसको यूं लग रहा टाइम लग रहा महाराज, टाइम लग रहा महाराज, मोबाइल को लो
कुछ बैठे हो तो कुछ लेके जाओगे, खाली नहीं जाओगे मेरे दोस्त।